पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता कर शिवराज सरकार पर साधा निशाना। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कहा, कांग्रेस किसी तरह का भ्रम नहीं फैला रही है। किसान वैसे ही कर्ज में है। भाजपा की हमेशा कोशिश रही है किसान हमेशा कर्ज में पैदा हो और कर्ज में ही मर जाए। कोरोना के चलते जो अस्पताल में पीपी किट बट रही हैं, इस मामले पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, यह सरकार हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। इस मुश्किल घड़ी में भी इस सरकार को भ्रष्टाचार करने की आदत नहीं जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय के आर्टिकल 30 के मामले पर कहा, मैं इसे एक मूर्ख प्राणी का बयान मानता हूँ। यह संविधान बहुत विद्वान लोगों ने बनाया है। जिसने यह संविधान बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर। उसी धरती इंदौर महू में पैदा हुए हैं, जहाँ बैठकर कैलाश बाबू यह बेतुका बयान दे रहे हैं। भारत में रहने वाले हर नागरिक को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, उपचुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और हम 24 में से 22 सीटें लेकर आएंगे। देखिए प्रदेश ब्यूरो हेड प्रकाश यादव की रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय ने आर्टिकल 13 को लेके जो है कि संबंध में बोला है, क्या कहना चाहते हैं आप? अब मैं इसे एक मूर्ख प्राणी का बयान मानता हूँ। ये संविधान बहुत विद्वान लोगों ने बनाया है और वो बाबा अम्बेडकर उसी धरती पे पैदा हुए, इंदौर जिले की मऊ में, जहाँ बैठ के कैलाश बाबू बयान दे रहे हैं, उसी जिले में बैठ के इन विद्वान लोगों ने इतना मजबूत संविधान हमारे देश को बना के दिया। आर्टिकल 30 स्पष्ट उल्लेख है उसमें कि भारत में रहने वाला हर नागरिक, हर समाज, उसे अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, उसे शिक्षा लेने का अधिकार है। लेकिन ये दुष्ट लोग जब 24 विधानसभा के चुनाव आ गए तो फिर हिंदू और मुसलमान की बात करने लग गए। कैलाश बाबू ने कहा कि मुसलमानों को वंचित कर देना चाहिए आर्टिकल 30 से। ये देश को फिर एक बार बांटने का जिन्होंने षड्यंत्र में मानता। सरकारी बैंकों के माध्यम से 0% पे माध्यम शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस जो है भ्रम फैला रही है। हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं। किसान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। आपकी कोशिश है कि कर्ज में पैदा हो किसान और कर्ज में ही मर जाए। हमारी सरकार ने लगभग 22 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। पहली किस्त में 50,000 तक का कर्जा, दूसरी जब हमने किस्त जारी की 1 लाख तक का कर्जा हमने किसानों का माफ़ किया। 1 जून को हमारी तीसरी अंतिम किस्त आने वाली थी। जिन किसानों का 2 लाख तक का कर्जा था वो भी माफ़ करने वाले थे हम। तो हम तो किसान को कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। ये भाजपा के लोग किसान को कर्ज में डुबो के मारना चाहते हैं। अभी इनके एक मंत्री कमल पटेल ने 4 दिन पहले बयान दिया कि किसानों का कर्जा माफ़ करना पाप है। ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह का कल्चर है भारतीय जनता पार्टी में? जो किसान इस देश का अन्नदाता है, यदि कांग्रेस उसका हाथ मजबूत करती है तो पाप कर रही है क्या? मतलब आप कर्ज दे के बताना चाहते हो कि हम कर्ज दे रहे हैं? अरे कर्ज माफ़ करके बताओ, वो असली बात है। वो उनको पहनकर लगातार गश्त खा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या इस पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा सामयिक है और ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है चिकित्सा सुविधा के उपकरण खरीदने में। आज हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। उनका नाम एक बड़े घोटाले में आ गया इसी चिकित्सा उपकरण के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में आपने खुद कहा कि कई नर्स, मेल नर्स, डॉक्टर, इन नकली पीपी किट उनको दी जा रही है, गश्त खा के गिर रहे हैं। तो ये बड़ा घोटाला, मतलब भाजपा की जहाँ जहाँ राज्य सरकार है, मैं कहता हूँ कि कोरोना के संक्रमण काल में तो अपनी संवेदनाएं जीवित कर लो। उन लोगों को
जो कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ के हॉस्पिटलों में पड़े, कम से कम उनके साथ तो अपनी सद्भावना जागृत कर लो। ये मीडिया ने भी कल परसों उठाया था कि एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कोरोना के संदर्भ में, राज्य सरकारें कर रही, और आज सिद्ध हो गया कि हिमाचल प्रदेश का मुखिया भाजपा का, उसे इस्तीफा दे।